यूपी में इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है, जहां जनता के द्वारा चुने गए नेता विधायक यूपी में विधानसभा में अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जनता के मुद्दों से ज्यादा चर्चा इन दिनों यूपी में लागू होने वाली नई नियमावली की हो रही है। नेताओं को जिन मुद्दों से ज्यादा फिक्र इन दिनों नियमों की हो रही है, जिससे उनके कई अधिकार छिन जाने का डर सता रहा है। आपको बताएं कि आखिर ये नई नियमावली क्या है। उससे पहले जरा इस पर हो रही रार के बारे में जानिए। दरअसल नई नियमावली पर पक्ष और विपक्ष आपस में बहस पर उतर आया है। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो पहली नियमावली बनी थी 1958 में, अब जो नई नियमावली होगी वो 2023 होगी। 65 सालों के बाद नहीं मिली, क्योंकि नए समय के हिसाब से हर चीज में बदलाव आया। उसमें काफी संशोधन किए हैं, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। कल उसके ऊपर एक स्वस्थ चर्चा भी हुई है, माननीय सदस्यों के सुझाव भी आए हैं। आज नियमावली की बैठक में उसको हम देखेंगे और देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार विमर्श करके कल नियमावली पास करने के लिए सदन में लेकर आएंगे। और कल नियमावली जब पास होगी तो अगले सत्र से उत्तर प्रदेश में कार्य संचालन प्रक्रिया नियमावली 1958 नहीं होगा, कार्य संचालन नियमावली 2023 होगा अगले सत्र से। अब माननीय नेता सदन का ये प्रोवोकेटिव है, जब चाहे बोले। भैया माइक नीचे कर लीजिए आप लोग। भैया थोड़ा नीचे चुप हो जाए यार। हल्के आईडी नीचे करिए सर। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है कि टेबल पे आ रहा है, तो हमारे अध्यक्ष जी की ये सोच है कि हर एक चीज़ जनता के बीच में जाए, बहुत ही प्रिसाइज्ड और बहुत ही ज़्यादा बेहतर रूप में जाए। इसलिए नियमावली के चेंजेस को बहुत अहम से देखा जा रहा है, विशेष में बहुत लड़का। अब आपके दिल में सवाल उठता होगा कि आखिर ये नई नियमावली क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है, और नई नियमावली लागू होने से क्या कुछ बदल जाएगा। आइए जानते हैं क्या क्या नहीं कर पाएंगे विधायक। नए नियम के तहत विधायक अब सदन में बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड नहीं ले जा सकेंगे। इतना ही नहीं, विरोध करने के लिए वेल तक भी नहीं जा पाएंगे विधायक। कोई कागज फाड़कर विरोध नहीं जता पाएंगे। नए नियम के तहत विधायकों को सदन में अपने बैठने के स्थान पर मोबाइल ले जाने पर रोक होगी। किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं ले जा सकेंगे। विधायक अध्यक्ष के आसन की ओर पीठ करके न बैठ सकेंगे, न खड़े हो सकेंगे। सदस्यों की कार्रवाई से संबंधित कोई भी साहित्य, प्रश्नावली, पुस्तक या प्रेस टिप्पणियां अंदर ले जाने या पर्चियां वितरित करने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से विधायकों को हर दिन के काम की सूची ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध करानी होगी। लॉबी में धूम्रपान नहीं कर सकते, जोर से हंस नहीं सकते। वहीं अब इस नई नियमावली पर सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। सपा विधायक राकेश सिंह ने कहा कि अगर हम मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते हैं तो काम कैसे चलेगा। जहाँ पर जाके आप लोग विरोध करते तो उसमें नहीं जा सकते, पेन, कागज, कार्ड नहीं ले जा सकते, क्या कहेंगे? देखिए, कल उस पर सुझाव आया है और अभी सुझाव पे विचार करने की बात हुई है। मोबाइल पे बैन लगाना कहीं पे उचित नहीं है। कई चीज़ें होती हैं कि हम लोग मोबाइल पे आज के सोशल मीडिया पर बहुत कुछ वहाँ पे जब कोई प्रश्न होता है, जब कुछ होता है तो उससे हम लोग निकालते रहते हैं। तो पार्लियामेंट में भी मोबाइल लगा हुआ है, पार्लियामेंट में भी सांसदों के मोबाइल जाते हैं, तो मोबाइल कहीं पे बैन करना उचित नहीं है। और पेपर और कागज नहीं ले जाएंगे तो विधानसभा में करेंगे क्या जाके? तो मुंह पे पट्टी बांधना बाकी रह गया। ये सरकार मुंह पे पट्टी भी बांध दे और विधायकों को वहाँ ले जाके बिठा दे, बस इतना बचा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 2023 लागू होने के बाद ऐसी कई बातों को लागू करने के मामले में देश की पहली विधानसभा यूपी बन जाएगी, जिसमें कई नए नियम लागू हो जाएंगे। बता दें, इस नियमावली के लिए विधायकों से 8 अगस्त तक संशोधन प्रस्ताव मांगे गए थे। इसके बाद अब चर्चा में इन प्रस्तावों को रखा जाएगा। नियमावली में विधायकों के आचरण और सदन में व्यवहार को नियंत्रित करने के अलावा विधायकों को अधिकार भी दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ई विधान का होगा। विधानसभा में ई विधान को पहले से ही लागू किया गया है, जिसके तहत सदन में टैबलेट इंस्टॉल कर विधायकों से पेपरलेस काम और विधानसभा की कार्रवाई की डिजिटलाइज्ड करने की पहल की गई थी। नई नियमावली के तहत विधायक घर में, अपने दफ्तर में या कार में बैठकर भी सदन की कार्रवाई में शामिल हो सकेंगे, यानी कार्रवाई को ऑनलाइन किया जाएगा। विधायकों को सत्र की जानकारी भी ईमेल या फोन से दी जाएगी। कार्रवाई में वर्चुअली शामिल होने का अधिकार विधायकों को देने वाली यूपी विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी। माना जा रहा है कि अगला सत्र नए नियमों के तहत संचालित किया जाएगा। नई नियमावली में सत्र के संचालन के विषय में भी बदलाव के प्रावधान किए गए हैं। अभी सत्र बुलाने के लिए 15 दिन के नोटिस की व्यवस्था है।
लेकिन अब ये समय 7 दिन का होगा। नई नियमावली 1958 में बनी मौजूदा नियमावली की जगह लेगी। पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 6 दिसंबर को विधायक अतुल प्रधान ने सदन से सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया था, जिसके बाद इस बात को लेकर न सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति की थी, बल्कि उनको सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया था, जिसके बाद से ही नई नियमावली को लाने की कवायद शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में नई नियमावली का विधायक कितना फायदा उठा पाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।